हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। भाई, दुबई की हमारी फ्लाइट को रह गए हैं मुश्किल से 12 घंटे। 12 घंटे भी नहीं रह गए हैं। मतलब घर से निकलने में भी 12 घंटे नहीं रह गए हैं, फ्लाइट उड़ने में 13 घंटे रह गए हैं। और मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ अब। वैसे अमित की पूरी पैकिंग हो चुकी है, एमी की पूरी पैकिंग हो चुकी है। मेरी पैकिंग अब तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे आपके साथ पैकिंग करनी थी। जैसे मैंने वो बोला था पिछले वीडियो में कि दुबई की पैकिंग जब मैं करूंगी तो आपके साथ करूंगी, आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ। और इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि पैक द सूटकेस विद मी फॉर अ ट्रिप टू दुबई। जैसे मैं सोच रहा हूँ टाइटल क्या बोलूंगी तो उस हिसाब से। तो मेरा सारा सामान यहाँ पे आ गया है और ये एक सूटकेस पूरा मेरा होने वाला है। मुझे एक पूरा सूटकेस इसलिए चाहिए कि मेरे हैंड बैग्स भी आएंगे, मेरे शूज भी आएंगे। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ अपनी दुबई ट्रिप के लिए और कैसे मैं अपना सामान जनरली किसी भी ट्रिप के लिए पैक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना वो कपड़े रखे हैं जो मैंने आपको दिखाने नहीं है, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। मैंने इनमें कभी ना कभी कोई ना कोई व्लॉग शूट किया हुआ है। जैसे अगर आपको याद हो तो ये मेरी बर्थडे ड्रेस है। इस साल जब मेरा बर्थडे था तो मैंने यूएस में ये ड्रेस पहनी थी। और ये वाली ड्रेस भी आपने देखी हुई है, ये मैंने पैम की बर्थडे पर भी पहनी हुई है, एक आधी और बार भी पहनी हुई है। तो ये कपड़े मुझे वो खोल खोल कर नहीं दिखाने, बट जो मैंने नई शॉपिंग करी है, जो कपड़े आपने कभी नहीं देखे हुए, वो आप दुबई व्लॉग्स में वैसे देख सकते हो। बट क्योंकि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं साथ में तो मैं सोच रहा हूँ आपको दिखाई दूंगी। दो ड्रेसेस मैं लेकर जा रही हूँ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। मतलब वो ना सिर्फ पार्टी ड्रेसेस हैं। क्या पता कोई बहुत अच्छा दोस्त बन जाए मेरा दुबई में, जिसके साथ हम लोग वो कहते हैं ना गर्ल्स नाइट, क्लब नाइट ऐसे चले जाए, या फिर कहीं ऐसे किसी बहुत अच्छे क्लब में चले जाए। तो आई वॉन्ट टू बी रेडी फॉर द ओकेजन, इसलिए मैंने क्लब्स के लिए ड्रेस भी रख ली है और हील्स भी रख ली है। वैसे जब आप दुबई जैसे ट्रिप पे जाते हो ना तो उसमें हील्स का कोई काम नहीं होता, उसमें ना शूज का काम होता है। जो भी कंफर्टेबल शूज होते हैं वो भी मैं लेकर आई हूँ अपने। हाँ मतलब मैं जितनी भी ट्रिप्स पे जाती हूँ ना, मैं हमेशा स्नीकर्स खरीद कर आ जाती हूँ नए, क्योंकि मुझे स्नीकर्स ना कंफर्टेबल लगते हैं। और लेती भी हमेशा मैं व्हाइट हूँ, क्योंकि ड्रेसेस के साथ व्हाइट स्नीकर्स अच्छे लगते हैं। अब वो व्हाइट क्या होता है, 1 2 3 4 ट्रिप्स के बाद या 6 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद ना उनकी वो शाइन खत्म हो जाती है। फिर जब अगर 1 2 साल के बाद कोई ट्रिप हो रही है तो फिर मुझे अगले स्नीकर्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आज फिर से स्नीकर्स लेकर आ गई। तो ये मेरी पहली शॉपिंग है जो को दिखा रही हूँ। ये मैंने विनर से लिए हैं और लिए हैं $80 के, नाइकी के हैं। और विनर्स ये बता रहा है कि अगर आप नाइकी की शोरूम पे जाकर लोगे तो 120 के होंगे। विनर्स में ये तो फायदा होता है, कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो ये मेरे वो शूज होने वाले हैं जो आपको मेरे हर व्लॉग में दिखेंगे दुबई के, क्योंकि मैं मोस्टली यही पहनने वाली हूँ। सिर्फ कभी अगर मीटअप हुआ हमारा दुबई में या फिर कहीं एक एक फाइन डाइनिंग तो हम करने जाएंगे अमित और मैं, हमारा प्लान है। तो उसमें हील्स चाहिए होंगी, या फिर ऐसे कभी किसी क्लब में गए तो हील्स चाहिए होंगी। तो ये मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ अपने। ये मेरे एमके के हील्स है, जब मैं इंडिया गई थी ना तब मैंने ऑर्डर किए थे। मैंने वहाँ पे पहने नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ घंटों के लिए तो पहनना क्या हो गया। वैसे इनको मैं अच्छे से बैग में पैक करके रखूंगी। तो ये एक शॉपिंग आपको मैंने दिखा दी है। और शूज मैं बस ये 2 ही लेकर जा रही हूँ, कुछ ज्यादा शूज नहीं लेकर जा रही, बिकॉज यार 8 9 दिन की ट्रिप है। अगर बहुत सारे शूज लेकर जाऊंगी तो उठाने में हमें दिक्कत होगी। अब मुझे पता है एक चीज जिसको आप वेट कर रहे हो, वो ये कि जो 2 बैग्स मैंने स्पेशल दुबई ट्रिप के लिए लिए थे मगर आपको दिखाए नहीं थे। देखो, एक जो मैं एयरपोर्ट पे बैग लेकर जाने वाली हूँ वो है ये बैग। ये मैंने आपको दिखाया था, ये भी गैस से ही लेकर आई हूँ मैं, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया है मैंने। ये मैंने दुबई ट्रिप के लिए रखा हुआ था। एक बड़ा बैग एयरपोर्ट पे हमेशा इसलिए लेकर जाती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारा सामान आएगा। इसमें हमारे पासपोर्ट्स आएंगे, हमारी टिकट्स आएंगी, हमारा होटल का बुकिंग्स का इन्फॉर्मेशन आएगा। और जो मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ एक चीज, एक छोटा सा पर्स अपने बैग में हमेशा रखती हूँ, उसमें क्या क्या चीजें होती है आपको मैं वो भी दिखाई दूँ, तो वो भी आएगा। लेकिन वो बैग में ऐसा ही बनाती हूँ कि जो मेरे स्लिंग बैग्स होते हैं ना उनमें भी आ जाए। तो कुछ चीजें जो मेरे हैंड बैग में हमेशा रहती है वो है एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। मुझे कुछ कुछ देर में लगता है कि मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, और फ्लाइट में तो स्किन वैसे ही बहुत ड्राई हो जाती है। एक सनस्क्रीन, सेफोरा का स्किन टिंट। ये मतलब जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैवी मेकअप, तो मैं बस थोड़ा सा एक छोटा सा स्किन टिंट हल्का सा लगा लेती हूँ ताकि थोड़े से इम्परफेक्शंस भी ना आए, वीडियो में थोड़ा सा अच्छा लगे और लाइट सा मेकअप हो जाए। एक लिपस्टिक, मैं न्यूड शेड या फिर पिंक शेड प्रेफर करती हूँ। और एक काजल, और छोटे छोटे 2 परफ्यूम्स रख लेती हूँ, वो जो आपको सैम्पल्स मिलते हैं ना, वैसे मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था सेफोरा से इस बार। तो ये सब रखती हूँ मैं अपने हैंड बैग में हमेशा।
और उसको हैंडबैग में जगह जगह रखने की बजाय कि फिर मैं ढूंढती रहूं और मुझे मिले ही ना, आई प्रेफर कि एक छोटे से ऐसे पाउच में रख लूं ताकि सब कुछ मुझे ढूंढना इजी रहे मेरे हैंडबैग में। इसके अलावा फोन आएगा, जिससे व्लॉगिंग होती रहेगी एयरपोर्ट पे भी, फ्लाइट में भी, और दुबई में उतरने के बाद भी। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक इवन थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं जिन लोगों ने बोला, एक तो विशेस दी है जर्नी के लिए, ऑल द बेस्ट बोला है, और साथ में सबने ही बोला शिल्पा कैसा फील हो रहा है। मैं बस एक ही चीज बोल सकती हूँ, वो स्टमक मेरा इतनी सारी बटरफ्लाइज हो रही है, मैं कितनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकती। और एक चीज जो मेरे को दिखाना भूल गई, मेरे नए नेल्स देख लो भाई। मैं दुबई जा रही हूँ, कुछ तो स्पेशल होना ही था नेल्स पे भी। मैं वैसे भी आपको पता है कोशिश करती हूँ, जो भी वाइब चल रही होती है, जो ओकेजन चल रहा होता है, जो फेस्टिविटीज चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नेल्स को थीम देती हूँ। तो हम दुबई जा रहे हैं तो मैंने दुबई फ्लैग बनवाया है। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है वैसे तो। देखो ये एक दुबई फ्लैग वाला मैंने आर्ट कराया है और इसमें मैंने लिखवाया आई लव UAE। तो मैंने जब ये कलर चूज किया ना, रेड और व्हाइट, तो एमी मेरे साथ थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे दुबई फ्लैग बनवाना है, तो ऐसे कलर मुझे चाहिए। तो जब एमी आई ना देखने के लिए कि मैंने क्या कलर चूज किया, तो मैं मुझे कहती है मम्मा आप कनाडा का फ्लैग बनवा रहे हो। एंड आई वाज लाइक वाओ, वैसे बनवा तो मैं UAE का फ्लैग रही थी, लेकिन एमी को इसमें कनाडा का फ्लैग दिख गया। भाई जिसका दिल जहां पर है उसको वही दिखता है। अच्छा एक चीज और जो मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ, सैनिटाइजर, इसको भी नहीं भूलती हूँ, और मेकअप वाइप्स। मेकअप वाइप्स इसलिए रखती हूँ, मेकअप रिमूविंग वाइप्स, ये इसलिए रखती हूँ कि ये ना बड़ी मल्टीपर्पज वाइप्स होती है। हाथ साफ करने हो तो काम आ जाता है, एमी का मुंह साफ करना हो तो काम आ जाता है, पसीना आ रहा हो तो काम आ जाता है, कोई चीज साफ करनी हो तो काम आ जाता है। तो इस तरह की वाइप्स मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। तो ये सारी चीजें जाएंगी मेरे पर्स में, और कल के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि जो सामान बाकी रखना है, मतलब पासपोर्ट, टिकट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो अमित ने रखना है। और एक चीज जिसके बिना मैं ट्रैवल कभी भी नहीं करती, वो है एक अच्छी बुक। और इस बार मुझे मेरी लाइब्रेरी से जेफरी आर्चर की लेटेस्ट बुक मिल गई है, एन आई फॉर एन आई। आपको पता होगा कि मैं विलियम वॉरविक सीरीज पढ़ रही थी, जेफरी आर्चर की है, उसकी 7 बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। ये 8th बुक है जो अभी लॉन्च हुई है सितंबर में, और हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल थी, रैपिड लोन पे अवेलेबल थी। ये रिन्यू नहीं होगी 14 डेज के लिए, बट रिन्यू करानी किसको है। मेरी 14 घंटे की एक तरफ की फ्लाइट है, 14 घंटे की दूसरी तरफ वापस आते हुए फ्लाइट है, इतने में तो मैं पूरी कर लूंगी। जब तक मैं वापस आऊंगी मैं इसको रिटर्न करने लायक हो जाऊंगी। तो यस, इतनी लंबी फ्लाइट में आपका सबसे प्यारा साथी होता है एक अच्छी बुक, तो वो तो लेकर जानी है। तो बुक के अलावा हैंडबैग में 2 और चीजें आएंगी, एक मेरा और छोटा पर्स जिसमें मेरे सारे के सारे कार्ड्स और IDs वगैरह रहती हैं, और एक सनग्लासेस। तो ये मेरा एयरपोर्ट का बैग रेडी हो गया है। ये जो मैं कपड़े पैक कर रही हूँ वो है, आपको मैं सारे कपड़े दिखाती हूँ, 1 बाय 1 दिखाती हूँ, बट उससे पहले आपको मैं दिखाती हूँ कल जो मैं पहनकर जाने वाली हूँ। वो भी हम तीनों ने अपने अपने कपड़े सिलेक्ट करके रख लिया, बिकॉज हमने सुबह जल्दी निकलना है, तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया कि हम सबने क्या पहनकर जाना है, क्या शूज पहनकर जाना है, तो सुबह सब चीजों में टाइम खराब ना हो। तो ये अच्छा भी है, अगर ट्रिप से पहले एक रात पहले आप ऐसे पूरी तैयारी कर लो कि पहनकर भी क्या जाना है, और अपने बैग वैग सब रेडी कर लो। अब इसमें मैं सोने से पहले पासपोर्ट्स वगैरह, टिकट्स वगैरह सब डालकर सोऊंगी, तो सुबह इतनी टेंशन नहीं होती है कि ये रह गया वो रह गया, कुछ रहता नहीं है, राइट। तो ये एक मैंने अपने लिए स्वेटशर्ट ली है। ये स्वेटशर्ट मैंने लिया अर्बन प्लैनेट से, क्योंकि मुझे पता है आप पूछने वाले हो कि आपने कहाँ से लिया है। और मैंने 2 स्वेटशर्ट्स ली थी, एक तो ये जो मैं अभी यहाँ से दुबई जाते हुए पहनने वाली हूँ, और एक स्वेटशर्ट मैंने ली थी जो मैं दुबई से कनाडा वापस आते हुए पहनने वाली हूँ। एक ये है, ये वहां से वापस आते हुए मैं पहनूंगी। तो 2 स्वेटशर्ट मैंने टोटल जो शॉपिंग करी है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो 2 स्वेटशर्ट्स लिए, इसको मैं पेयर करने वाली हूँ अपने एक जॉगर्स के साथ। कंफर्टेबल रहना चाहिए यार, फ्लाइट बहुत लंबी है, तो इसलिए जॉगर्स पहनकर जाऊंगी। अब दिखाती हूँ जो नई नई ड्रेसेस ली है मैंने। मैं ना ये सोच कर जा रही हूँ कि दुबई में ना समर है प्रॉपर, वैसे तो नवंबर का टाइम है, दुबई में भी दिसंबर जनवरी में ठंड थोड़ी बहुत तो होती है, बट हम लोग जब यहाँ पर वेदर ऐप में चेक कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर दिखा रहा है 20 डिग्रीज टू 28 डिग्रीज। अब 20 डिग्री टू 28 डिग्रीज हमारे हिसाब से समर्स है, बट आज मुझे एक सब्सक्राइबर का ना मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि शिल्पा ठंड है तो गर्म कपड़े भी लेकर आना, बच्चे के लिए तो अच्छे खासे गर्म कपड़े लेकर आना। तो इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम लोग सारे अपने लिए हल्की हल्की जैकेट्स लेकर जाने वाले हैं। जैसे मैं अपनी डेनिम की जैकेट लेकर जाने वाली हूँ, एमी के लिए हमने 2 वार्म जैकेट्स भी रख लिए हैं और एक डेनिम जैकेट भी रख लिया है। अमित को पता, भाई अमित तो भाई डेनमार्क भी, जब मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बहुत ठंड है, बिना जैकेट के चले गए थे। बट हाँ, ऐसे करने वाले कि कपड़े वही समर वाले पहनने वाले, बिकॉज दिन में बहुत गर्मी होने वाली है, और हमें नहीं पता कि हम एक बार दिन में निकलेंगे तो रात को या शाम को होटल वापस आएंगे, कितने बजे वापस आएंगे, तो अपनी गाड़ी में ना जैकेट्स रखेंगे। तो भाई जैसे ही ठंड हुई तो जैकेट डाल ली, और दिन में तो बहुत गर्मी होगी, तो अगर गर्म कपड़े लेकर जाएंगे दिन में यार झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल समर वाइब वाली एक ये ड्रेस ली है मैंने, ये जंपसूट है। और
और एक और मतलब ये हाफ जंप सूट है, रॉम्पर कह सकते हो, सॉरी जंप सूट नहीं, ये रॉम्पर है। जंप सूट तो ये है जो अगला आ रहा है, इसको भी ना मतलब मैं तो ऐसे कपड़े लेकर आई हूँ जैसे ना मेरी वेकेशन मैक्सिको हो रही थी। मतलब मैंने लिटरली ये सोचा था कि दुबई वहाँ पे तो क्या ही ठंड है यार, पूरी समर है। तो अब जब उसका मैसेज आया ना वो सब्सक्राइबर का ये बोलते हुए कि यार ठंड है, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि यार मेरी तो सारी शॉपिंग बिल्कुल समर वाइब की तरह हुई है। ये देखो, एक ये है, ये पूरा फुल जंपसूट है और इसकी बैक भी बहुत स्टाइलिश है। अब इसका पूरा लुक तो यार आप व्लॉग्स में देख रहे हैं, वरना तो आप व्लॉग्स देखोगे ही नहीं, कहोगे यार शिल्पा देख लिया आपने सारे में, सिर्फ कपड़ों के लिए थोड़ी देखोगे। बट स्टिल एक ये ड्रेस लिया जो मुझे बहुत पसंद आई, आप देखोगे ना सारे ब्लैक लिए, मतलब पता नहीं ब्लैक कलर के साथ मेरा वो प्यार है और येलो के साथ कि मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं और कुछ सोचती नहीं कि पीछे कितने ब्लैक पड़े। और मेरे ख्याल से ये सारी लड़कियों के साथ है, हर लड़की के पास हैंड बैग्स और ड्रेसेस टॉप ब्लैक कलर के बहुत सारे होंगे, बिकॉज यार हम रेजिस्ट नहीं कर सकते ब्लैक कलर। तो एक ये ड्रेस है, या यही ऐसी ऐसी ड्रेसेस है जिनके लिए मैं चाह रही थी कि मैं 5 किलो अपना वेट कम कर लूँ, बिकॉज जब वेट कम होगा तभी ये ड्रेसेस अच्छी लगेंगी। 5 किलो तो मैं वेट नहीं कम कर पाई, बट फिर भी मैंने कुछ किया है। तो लेट्स सी, ये जो ड्रेसेस मैं लेकर आई थी, ये सोचकर 1 महीना हो गया है मुझे ये ड्रेसेस खरीदे हुए, ये सोचकर कि मैं पतली हो जाऊंगी, पहन भी पाऊंगी इन ड्रेसेस को कि नहीं पहन पाऊंगी। सिर्फ एक ही जीन्स लेकर जा रही हूँ मैं, बिकॉज मैं मोस्टली ड्रेसेस लेकर जा रही हूँ। ड्रेसेस इसलिए लेकर जा रही हूँ कि अब कनाडा में तो टाइम रहा नहीं है ड्रेसेस पहनने का, यहाँ पर तो हमें जीन्स और ये मतलब जॉगर्स वगैरह ही पहनने हैं। तो मैंने कहा यार जितना अब शौक है कि बचा खुचा जो मैं लेकर आई हूँ वो दुबई में पूरा करूंगी। सिर्फ एक जीन्स लेकर जा रही हूँ, बहुत खुली जीन्स ली है, ये मतलब स्टाइल मैंने ऐसा लिया जो मेरे पास नहीं था, इसलिए ये ले लिया मैंने। क्योंकि जीन्स मैं बहुत कम लेती हूँ, वैसे मैं ट्राउजर्स और मतलब जॉगर्स यही सब लेती हूँ। इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने ये टॉप ली है, और अब मेरे को पता है कि इतनी भी गर्मियां नहीं होने वाली है वहां पे यार कि मैं इस तरह की ड्रेस कैरी करूं, मतलब इस तरह की टॉप कैरी करूं। तो एक और उठा ली है मैंने कि अगर ये नहीं पहन पाई तो फिर ये पहन लूंगी, बट यार ये भी क्रॉप टॉप ही है। लेट्स सी, ऊपर जेनिम जैकेट पहन लूंगी अगर बहुत ठंड हुई तो। अब दिखाती हूँ एक बहुत अच्छी ड्रेस जो मैं कैफ से लेकर आई और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त डील में मिली। ये $288 की थी, फिर सेल में 201 की आई, और मुझे पता है कि मैंने इसके बहुत ज़्यादा पे नहीं किया। अब कितने पे किया मुझे याद नहीं है, बिकॉज बहुत पहले लेकर आई थी, आपको मैंने बताया भी था ब्लॉग में कि मैं एक गेस्ट से बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ, आपको फिर दिखाऊंगी, जब पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस मैंने ली है कि जिस दिन हम लोग किसी अच्छे क्लब में डिनर वगैरह के लिए जाएंगे तब मैं ये कैरी करूंगी, बिकॉज काफ़ी सारे क्लब्स दुबई में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ड्रेस कोड होता है, आपको हील्स ही पहन कर आने होते हैं। तो बस मैं प्रिपेयर करूँ, बस भगवान ऐसा मौका दे दे, ऐसा ना हो कि किसी क्लब में जाए वो बोले कि ए भी अलाउड नहीं है या कुछ और हो जाए। भाई मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करके जा रही हूँ, वरना ये ऐसे घूमते फिरते हुए पहनने वाली ड्रेस नहीं है। तो मैंने कहा था कि 2 ड्रेसेस मैंने ओकेजन के लिए ली है, सोच कर कि भाई हो सकता है कहीं से मुझे इन्वाइट आ जाए किसी अच्छी पार्टी का या ऐसा कुछ, तो आई शुड बी रेडी। तो ये वो मेरी ड्रेसेस है 2, और एक ऐसे ही मैं रेडी होकर जा रही हूँ बीच के लिए। रेडी तो क्या, ये बीच तो हमने जाना ही है, आई नो। तो याद है हमारी पूल पार्टी में मैंने ये ड्रेस पहनी थी, जो हमने घर पे पूल पार्टी करी थी, तो एक ही बार पहनी है मैंने ये ड्रेस हमारी पूल पार्टी पे। तो ये पूरा बीच के लिए मैं कॉस्ट्यूम रेडी करके जा रही हूँ। और एक और ड्रेस रह गई है बस मेरी, ये मैंने एक सेट लिया है पूरा, टॉप एंड स्कर्ट, ये भी पूरा ब्लैक लिया है, तो मतलब 3 या 4 तो मेरी ब्लैक ड्रेसेस ही हैं। ये टॉप है, आपको देखने में बहुत सिंपल लगेगा, बट कई बार चीजें पता क्या होती है, पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। और ये इसकी प्लेन स्कर्ट है, इसको मैं एक हैवी नेकलेस के साथ पेयर करने वाली हूँ। और ये क्या है, हाँ एक और टी शर्ट ली है मैंने, दिस इज द वन, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सारी शॉपिंग मैंने करी है, ये तो पुराना टॉप है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ये सारी शॉपिंग करी है मैंने कपड़ों की। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हैंडबैग्स, जो 2 हैंडबैग्स मैंने नए लिए हैं। एक तो टॉमी से लिया, ये साथ लेकर जाऊंगी या नहीं पता नहीं यार, 7 डेज के लिए जा रही हूँ, कितने हैंडबैग्स कैरी करके जाऊंगी। ये तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखाया। तो ये भी अभी अभी नया नया लिया है, अमित को ऐसे ही बोल कर लिया था कि यार मेरे दुबई में काम आ जाएगा यार, ले लेते हैं। अमित उस टाइम भूल गए थे कि मैं ऑलरेडी दुबई के लिए 2 बैग्स ले चुकी हूँ, तो अमित ये दिलवा दिया। तो मेरा ये है कोच का बैग, इसको खड़े होकर ना तुम्हें पहन के दिखाती हूँ कैसा लगेगा। दिस इज सो ब्यूटिफुल। अब ना आपको मैं एक बात और बता दूँ, ये जो टॉमी का बैग लिया था ये भी मेरे पिछले बर्थडे का गिफ्ट कार्ड पड़ा था, उसको यूज करके लिया था। और ये भी मुझे मेरे इस बर्थडे पे
कोच का एक बैग मिला था और उसके साथ मुझे गिफ्ट रिसीट भी मिली थी, और वो बैग मेरे पास कोच का वैसा वैसा बिल्कुल उसी प्रिंट में उसी लोगों में ना था। तो वो रिटर्न करके मैंने ये बैग लिया। तो इन दोनों बैग्स के लिए एक्चुअली मैंने पे नहीं किया। ये मेरे पिछले बर्थडे का गिफ्ट है, किसी ने दिया था, और ये मेरे इस बर्थडे का गिफ्ट है, किसी ने दिया था। तो ये बैग कैसा लग रहा है भाई? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसमें बहुत कुछ तो नहीं आएगा बिकॉज स्लिंग बैग है, बट फिर भी जो भी मैं सामान अपने हैंड बैग में रखती हूँ वो सारा कुछ आ जाएगा। और ट्रिप पे ना मेरा एम भी यही रहता है कि यार ऐसे बैग हो जिनमें ना हाथ फ्री हो, ताकि आप वीडियोस बना सको और कुछ शॉपिंग बैग्स हो तो वो कैरी कर सको, बट बैग्स के लिए हाथ फ्री होने चाहिए। तो दिस इज वन बैग। एंड सेकेंड बैग दिखाती हूँ, वो MK का लिया है। या मेरे यही 2 ब्रांड्स हैं। ये मुझे MK की वेबसाइट पे अगेन कोइंसिडेंस, बिकॉज मैं MK की कोर्स VIP मेंबर हूँ, तो वो लोग अपने सारे मेंबर्स को उनके बर्थडे पर $50 का डिस्काउंट कूपन भेजते हैं, मतलब गिफ्ट कूपन, आप उसको यूज कर सकते हो। तो मेरे बर्थडे पर मुझे MK से कूपन जो मिला था उससे मैंने ये वाला बैग लिया। ये बैग बहुत अच्छी सेल में था, मतलब इसके ना सारे कलर्स एक्सपेंसिव थे, सिर्फ एक ग्रीन कलर अच्छी सेल में था, लाइक $70 कुछ ऐसा ही था। $50 का तो मेरे बर्थडे वाला कूपन पड़ा ही था। वो बर्थडे वाला कूपन आपको ना विद इन 1 मंथ ही यूज करना होता है, तो फिर उसको यूज करके शायद आई थिंक मैंने $19 या $20 पे किए थे इस बैग के, और मेरे को ये बैग मिल गया। तो अब सोचो, ये वाला बैग और ये वाला बैग, सारे के सारे बैग मुझे एक्चुअली में बर्थडे गिफ्ट से मिले हुए हैं। तो लगता है इस बार का बर्थडे मेरा बड़ा हैपनिंग था। चलो, ये सारी नए सामान की शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखा दी है, और कुछ भी नया लिया नहीं है फॉर दिस ट्रिप। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बाकी अपनी सारी चीज़ें पैक कैसे करती हूँ। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो मेरे ये 3 बैग्स होते हैं जो मैं रेडी करती हूँ और मेरे को लेकर जाने हुए होते हैं अपने साथ। अदर देन जो मेरे हैंड बैग में छोटा सा बैग रहता है वो आपको दिखा चुकी हूँ। इस बैग में है मेरी सारी की सारी एक्सेसरीज, जो कि गले में पहनने की है या फिर कानों में पहनने की है या हाथ में पहनने की है। वो सारी एक्सेसरीज मैंने इस बैग में पैक कर रखी है। अब वो सारी एक्सेसरीज क्या क्या है वो तो यार इन ड्रेस के साथ जब मैं पेयर करूंगी वो आप देख लेना। ये आपको काफी मोटा लग रहा होगा शिल्पा इतनी कितनी एक्सेसरीज लेकर जा रही हो। इसमें 2-3 चीजें ऐसी है जो मेरे मेकअप वाले बैग में आती नहीं, तो मैंने ये बड़ा बैग है इसलिए इसमें डाली हुई है, जैसे कि मेकअप सेटिंग स्प्रे हो गया और मेकअप रिमूवर क्रीम हो गई, तो ये सब कुछ भी डाला हुआ है मैंने अदर देन जो भी एक्सेसरीज है मेरी। इसके अलावा एक ये बैग जो मेरा मेकअप बैग है, इसमें क्या क्या आपको दिखा दो। मेरे मेकअप बैग में बहुत सारी चीजें नहीं है। एक आई शेडो पहले है, एक परफ्यूम है, एक मस्कारा, एक कंटूर स्टिक है, एक फाउंडेशन है, एक ब्यूटी ब्लेंडर है, एक कंसीलर है, अब करो बहुत सारा रह क्या गया, एक सेटिंग पाउडर है, आईलाइनर है, और बाकी सारे लिपस्टिक्स हैं और मेकअप ब्रशेस हैं। दैट्स इट। बताओगे कि शिल्पा रह क्या गया है? हाँ, रह भी कुछ नहीं गया और आ भी सब कुछ गया, और बस इतना ही है। तो ये सारी चीजें मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ, और मोस्टली यही चीजें होती है जो मैं यूज करती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने अपनी पूरा जो मेरा वैनिटी है वो खाली कर दिया है, सब कुछ इसमें पैक हो गया है। तो दिस इज ऑल आई हैव इन मेकअप। तो जो भी मेरा आप लुक देखोगे बस वो इसी बैग से आएगा। हाँ, एक चीज हो रहा है, फेस प्राइमर जो फाउंडेशन से पहले लगाने का है। तो दैट्स इट। इसमें मेरा पूरा का पूरा वैनिटी पैक हो गया है। इसके अलावा कुछ है भी नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लेकर नहीं जा रही हूँ और मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। दैट्स ऑल आई ओन इन टर्म्स ऑफ माई मेकअप। और एक और बैग है, हाँ ये मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बैग है। आप मेकअप उतारोगे तो मॉइस्चराइजर यूज करना होगा, एक आई क्रीम यूज करनी होगी, तो 2-3 छोटी मोटी चीजें जो मैं रात को सोने से पहले अप्लाई करती हूँ, फेस ऑयल वगैरह, वो सब कुछ मैंने इस बैग में रखा हुआ है। तो ये 3 बैग्स तो मैं लेकर जाती ही हूँ। इन 3 बैग्स के अलावा एक और बैग आएगा इसमें, जिसमें मेरा शैम्पू, कंडीशनर और कर्ल क्रीम होगी। अब जो बाकी कपड़े मैंने इसमें ऐड करने हैं, सॉक्स ऐड करनी है, अपना नाइट सूट ऐड करना है, वो छोटी मोटी चीजें यार वो दिखाने की नहीं है, वो बस मैं ऐड करके अपना सूटकेस बंद कर दूंगी और मेरी दुबई की पैकिंग हो गई कंप्लीट। उसके बाद यार अमित सोते हैं, मैं अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम करती हूँ। आपसे मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में सुबह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर दुबई ट्रिप? मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप क्या क्या चाहते हो कि हम लोग दुबई में क्या क्या कवर करें। मतलब हम लोग क्या कवर करना चाहते हैं और क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो तो हमें पता है, बट आप लोग के सजेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे पढ़ने। तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स करके बताओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर दुबई ट्रिप। तो चलिए आप मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।